राम लखन को लेकर महामुनि विश्वामित्र जनकपुर पहुंचते हैं। जनक जी से भेंट होती है और विदेराज जनक ने एक सुंदर भवन में महामुनि विश्वामित्र को राम लखन के साथ वास कराया है। कहा, बाबा आप यदि अकेले आते तो मैं आपको तपोवन में ठहराता अवश्य, लेकिन आपके साथ अवध के 2 राजकुमार आए हैं, इसलिए अवध के सम्मान का प्रश्न है। बाबा पुष्प वाटिका में श्री जानकी जी से भेंट होती है। मैं इन प्रसंगों को स्पर्श कर रहा हूं बस। नगर दर्शन के लिए जाते हैं। पुष्प लाकर महामुनि विश्वामित्र को देते हैं पूजा के लिए। और सद्गुरु कैसा हो, मुझे घूम घूम कर यही कहना है। राम लखन ने महामुनि विश्वामित्र के सामने वो पूरा प्रसंग कह दिया कि बाबा हम पुष्प लेने गए थे ना, वहां जानकी जी आई थी, किशोरी जी को देखा है हमने, और परमात्मा तो सब भेद खोल देते हैं महामुनि विश्वामित्र के सामने कि बाबा मैंने जानकी जी को देखा है प्रथम बार अवश्य, लेकिन मेरे मन ने कहीं आकर्षण का अनुभव किया है देव। ये है सद्गुरु। ध्यान देना मेरे भाई बहन, किसी भी गुरु के शिष्य होने के बाद अपना जीवन ऐसा रखना जैसे टेबल पर पड़ा हुआ सुबह का खुला हुआ अखबार हो, जहां हम अपने अंतर की सारी बात उससे कह सके। सद्गुरुओं से कुछ छुपता नहीं है, लेकिन फिर भुषुंडी तत्व हमारे भीतर आता है। तेही सेवों में कपट समेता, हम कपट करते हैं लेकिन भेद तो खुल ही जाते हैं। सुना महामुनि विश्वामित्र ने, और आशीर्वाद दोनों को दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। तुम्हारे दोनों के मनोरथ संपूर्ण हो जाए, सुफल हो जाए। दोनों का आशीर्वाद क्यों दिया? क्योंकि परमात्मा राम सहज सरल। रघुनाथ जी ने श्री जानकी जी को देखा तो देखकर लखन को कहने लगे, लखन मेरा मन भैया आकर्षण का अनुभव करता है। लेकिन लखन जी मौन थे, लखन जी कुछ बोलते नहीं थे। और महामुनि विश्वामित्र को जैसे ही ये घटना बताई, महामुनि विश्वामित्र तो मंत्र दृष्टा ऋषि है, उसे तो मंत्र दिखता है साहब। ने ध्यान में देखा पूरा पुष्प वाटिका का वो प्रसंग कि अकेले जानकी जी नहीं आई हैं, सखियों के वृंद में उर्मिला जी भी आई है। इसलिए दोनों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। दिन भर श्री जानकी जी के उस सात्विक रूप की चर्चा करते रहे दोनों भाई। संध्या हुई, भोजन किया, और अब मेरा परमात्मा
गुरु चरणों की सेवा करता है। महामुनि विश्वामित्र के चरणों की सेवा की। महामुनि विश्वामित्र ने कहा, राम, रात्रि अधिक हो गई बेटा, अब जाओ शयन करो। अपने कक्ष में आए दोनों। राम विश्राम कर रहे हैं और लखन जी उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं। चर्चा चल रही थी दोनों के बीच में, और चर्चा करते करते अचानक लखन मौन हो गए। देखा परमात्मा ने, कहा, लखन, क्या हुआ? तू कुछ बोलता नहीं है, क्या बात है लखन? लखन जी के नेत्र सजल, वाणी अवरुद्ध हो गई, कुछ बोल नहीं पा रहे। कुछ बोलना लखन, क्या हुआ? क्या श्री अवध याद आता है? क्या हुआ तुझे? क्या मां याद आती है? कहा, नहीं तुम, ना तो श्री अवध याद आता है, न मुझे मां याद आती है। फिर बोले, प्रभु मैं याद करता हूं वो आज प्रातः का पुष्प वाटिका का प्रसंग। फिर बोले, प्रभु ये तो निश्चय हो ही गया है कि कल उस पिनाक का भंजन आप करेंगे, और उस पिनाक का भंजन आप कर देंगे ना, तो जानकी जी आपका वरण करेंगे, और हम श्री जानकी जी को लेकर जब चले जाएंगे ना श्री अवध, तब मैं सोचता हूं प्रभु कि जिन चरणों की सेवा मैं आज कर रहा हूं ना, ये चरण भी मुझसे छूट जाएंगे, ये सेवा का अधिकार भी जानकी जी के पास चला जाएगा। परमात्मा राम ने कहा कि लखन, तुमने तो बहुत दूर का सोच दिया भैया, लेकिन मैं तुझे कहूं, गुरु कृपा से पिनाक का भंजन मुझसे हो गया, और जानकी मेरा वरण कभी कर ले, तो लखन तुम तो कल की बात करते हो, मैं तुझे आज ही वचन देता हूं कि कभी ये घटना घट गई लखन, तो एक चरण मैं जानकी को दूंगा सेवा के लिए, और एक चरण की सेवा सदा सर्वदा के लिए तुझे अर्पण करता हूं। चर्चा चल रही, प्रातःकाल हुआ। शतानंद जी को विदेराज जनक ने भेजा, राम लखन को महामुनि विश्वामित्र के साथ स्वयंवर भूमि में ले आओ। नगर में हलचल हुई है साहब। महामुनि विश्वामित्र के साथ राम लखन आए हैं उस स्वयंवर भूमि में। बहुत सुंदर रचना है, मिथिलेश ने बहुत सुंदर मंडप की रचना की है। राजा यहां बैठेंगे, संत जन इधर बैठेंगे, प्रजा यहां बैठेगी, स्त्रियां इधर बैठेंगी, पुरुष इधर बैठेंगे, सब बिलक बिलक। विदेराज जनक ने प्रणाम किया, बाबा आपने कृपा कर दी। कहा विदेराज बहुत सुंदर रचना की है तुमने, और सब मंचों से एक मंच विलक बना है, ऊंचा बना है। विदेराज जनक ने महामुनि विश्वामित्र को का निवेदन किया कि बाबा राम लखन के साथ आप इस मंच पर विराजिए। ये मंच इतना ऊंचा
ताकि इस पर बैठे हुए को सब देख सके और इस पर बैठने वाला सबको देख सके। राजा महाराजा बैठे, सभा में एक विशाल घंटनाद हुआ और श्री जानकी जी सखियों के वृंद के साथ आती हैं। श्री जानकी जी अपने स्थान पर, बंदीजन आए। विदेराज जनक ने कहा कि बंदीजन, हमारी प्रतिज्ञा की घोषणा की जाए। बोले बंदी वचन बरऊ। हे राजाओं, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी भुजाओं की शक्ति पूर्णिमा के चंद्रमा जैसी। राजा प्रसन्न हो गए, कोई अपनी बलिष्ठ भुजाएं देखने लगा और सोचते हैं कि हमारी बड़ी प्रशंसा है, प्रसन्न हो रहे हैं। बंदीजनों ने कहा कि ये धनुष राहु है, ये तुम्हारी शक्ति को ग्रस लेगा। राजाओं, तुम्हारी शक्ति चंद्रमा के समान है, चंद्रमा में धब्बा है। मानो बंदीजनों ने कहा कि तुम्हारी शक्ति में अहंकार रूपी काला धब्बा है। और एक मत ऐसा कि चंद्रमा अपनी शक्ति से प्रकाशित नहीं होता है, चंद्रमा तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। मानो बंदीजनों ने कहा है कि हे राजाओं, इस सभा में यदि तुम आज प्रकाशित हो रहे हो तो ये भी तेज तुम्हारा नहीं है, ये भी सूर्य वंश के परमात्मा महाप्रभु श्री राम यहां बैठे हैं, इसलिए इनके तेज से तुम प्रकाशित हो रहे हो। जो इस धनुष का भंजन करेगा, जो इसकी प्रतिंचा को चढ़ाएगा, जो इसे उठा लेगा, उसे हमारी विश्व प्रसिद्ध राजकुमारी जानकी वरमाला पहनाकर उसका वर्ण करेगी। राजा विचार करने लगे आपस में। कुछ धर्मात्मा राजा भी थे, वो सोचने लगे, कहने लगे कि जानकी से विवाह का प्रस्ताव अच्छा लगा था। ये इच्छा लेकर तो हम भी आए थे कि जानकी से विवाह हो, लेकिन जब से पर राम का दर्शन किया है तब से ये विचार ही चला गया। और कुछ अहंकारी राजा थे, अहंकारी राजाओं ने कहा कि तुम में ना हो शक्ति तो तुम निकलो यहां से। अरे, हम दिग्विजयी योद्धाओं के रहते हुए क्या ये राम तोड़ेगा इस धनुष को? हम ऐसा करें, हम ऐसा करें, हम ऐसा करें। बंदीजनों ने बीच में ही कहा, राजाओं, ये बातों से टूटने वाला नहीं है, उठो और अपनी शक्ति का बोध कराओ। और इतना सुनते ही एक राजा बहुत तेजी से दौड़ा है धनुष की, दौड़ता हुआ गया और जाकर एक हाथ से उस पिनाक को उठाने का प्रयास करता है। पिनाक हिलता नहीं, जोर दूसरा हाथ लगाया, जोर लगाता है, लेकिन पिनाक हिलता नहीं है। इस राजा को लगता है कि मेरे हाथ निकल जाएंगे और फिर चेहरा लाल हो गया। पलटकर पीछे की ओर देखता है, मेरे विषय में क्या चर्चा है, और उसके मस्तिष्क में एक चक्कर आया और हम से वहीं बैठ गया। बंदीजनों ने उठाया, उठाकर जब ये राजा इस पिनाक को उठाने का प्रयास कर रहा था, तब दूसरा राजा मनी मन प्रार्थना कर रहा था, हे गणेश, इससे ना उठे, इससे क्या ना उठे, ये किसी से ना उठे, उठाऊं तो बस मैं ही उठाऊं। आज जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, बस ठीक ऐसे ही यही भाव इन राजाओं में था।
कि उस नगर की समस्या यदि हल हो तो मुझसे हो, वरना फिर ये किसी से ना हो। और हमने समूचे राष्ट्र को समस्याओं के अंधकार में धकेल दिया है साहब। करूं तो मैं करूं बस, ये वही अभिमानी राजाओं का समाज है।